शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, हम अपने मसीह पर मनन की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज एक और टाइपोलॉजी ऑफ क्राइस्ट अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की तुलना करते हुए एक विषय पर मनन करेंगे। कुछ पलों के लिए मैं आपका ध्यान मोरिया पर्वत की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के उद्धार से संबंधित एक महान सच्चाई को अब्राहम के सम्मुख में प्रकट करता है। पर वास्तव में देखा जाए तो इस महान सच्चाई को परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक के द्वारा हम सब के सम्मुख प्रकट किया है। इसहाक जो अब्राहम का प्यारा और उसके बुढ़ापे में परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार था, पर परमेश्वर की मांग के अनुसार अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर 3 दिन की यात्रा कर मोरिया पर्वत पर उसे बलिदान करने पहुंच गया। मैं आपके लिए इस भाग को पढ़ देना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। परमेश्वर इस पड़े गए पदों पर अपनी आशीष को उंडेले। वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अब्राहम के हाथ में न्याय के हथियार अर्थात छुरा और आग मौजूद था और इसहाक अपनी पीठ पर लकड़ी की गांठ को लिए चल रहा था। बलिदान की विधि के अनुसार अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर लिटाया और धराधर छुरा को लेकर अपने पुत्र पर चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे रोका। उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय और उसका 12 पद। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर। परमेश्वर ने इसहाक के बलिदान के बजाय एक मेढ़ा को उसके लिए तैयार रखा था, अर्थात जो दंड का छुरा इसहाक के गर्दन पर चलने वाला था, अब वही छुरा इसहाक के बजाय उस मेढ़ा के गर्दन पर चला। वह मेढ़ा इसहाक के स्थान पर बलिदान हुआ। इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी सच्चाई को प्रकट किया और वो ये था मसीह की प्रतिस्थापन मृत्यु, अर्थात उसके स्थान पर उस मेमने का बलिदान होना। वो मेमना इसहाक के स्थान को ले लिया और उस वेदी पर बलिदान हो गया। फिर बाइबल स्पष्ट बताती है कि पूरी दुनिया परमेश्वर के सम्मुख पापी है, परमेश्वर का दंड पाने के योग्य ठहरती है, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इस जगत को उसके पापों का दंड देने के बजाय पूरे जगत के पापों का बोझ अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे स्थान पर मारा गया, हमारे दंड को अपने ऊपर उठा लिया, हमारा स्थान उसने ले लिया। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय 6 पद में हम पढ़ते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्यारो, एक और बात गौर करें, इसहाक उस दिन बलिदान होने से बच गया, इसलिए नहीं कि उस दिन दंड टल गया था, पर वास्तव में उस दिन दंड स्थानांतरित हो गया था, अर्थात वो दंड किसी और पर डाल दिया गया। उस दंड में कोई फेरबदल नहीं हुआ था, परंतु उस दंड को पाने वाले में एक बड़ा फेरबदल हुआ था। इसहाक के बजाय उस मेढ़ा के ऊपर पूरा दंड स्थानांतरित कर दिया गया था, अर्थात शिफ्ट कर दिया गया था। उस रीति से हमारे ऊपर आने वाले दंड को उस परमेश्वर का मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर स्थानांतरित कर दिया गया था। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम यूं पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। फिर एक और बात जो इस मेमने के विषय में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 13 पद। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था, अतः
अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। एक मेढ़ा जिसे परमेश्वर ने इसहाक के बदले बलिदान होने के लिए प्रबंध किया था, वो अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ था। जरा इस बात पर ध्यान दे कि वो मेढ़ा घायल होकर वहाँ पर पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है, या कोई कमजोर बीमार जानवर जो चलने में असमर्थ था किसी तरह लंगड़ते हुए अब्राहम के नजदीक आकर रुक गया, ऐसा भी नहीं है। पर लिखा हुआ है कि एक मेढ़ा जो अपने सींगों से फंसा हुआ था, अर्थात वह पूरी तरह से स्वस्थ था, उसमें कोई कमी घटी नहीं थी, केवल उसकी सींग झाड़ियों में फंसी हुई थी, पर शारीरिक रीति से वह पूरी तरह ठीक ठाक था, अर्थात वह बलिदान के लिए पूरी तरह उपयुक्त था, क्योंकि परमेश्वर के नियम के आधारित बीमार और घायल पशुओं को बलिदान स्वरूप नहीं चढ़ाया जा सकता, केवल निर्दोष अर्थात स्वस्थ पशुओं को ही बलिदान स्वरूप चढ़ाया जा सकता था। अर्थात यह स्वस्थ मेढ़ा जो अपनी सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ था, हमारे प्रभु के निष्पाप जीवन को प्रकट करता है। हमारा प्रभु जो पाप से अज्ञात था, पवित्रता के सिंहासन पर विराजमान था, वह पवित्र परमेश्वर हमारे खातिर पाप बन गया, हमारे खातिर उसे दोषी के रूप से दंडित किया गया और डाकुओं के मध्य लटकाया गया। उस दिन मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने उस मेढ़ा से दो महान सच्चाइयों को जाना। पहला यह कि वो मेढ़ा परमेश्वर ने भेजा और वह उसके बेटे इसहाक के स्थान पर बलिदान किया गया, अर्थात उसके दंड को मेढ़ा पर स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरी बात जो उससे प्रकट हुई थी कि वो मेढ़ा बिल्कुल निर्दोष था, अर्थात उसमें कुछ भी त्रुटि ना थी और बलिदान के लिए 100% उपयुक्त था। वाकई में प्यारो, उस दिन अब्राहम ने उस मेढ़ा में कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए मसीह को देखा था। झाड़ियों में फंसा हुआ वह मेढ़ा इसहाक के स्थान पर बलिदान हुआ और जो निर्दोष और बलिदान के लिए उपयुक्त था, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, जिसने हमारे स्थान को ले लिया और जो निर्दोष और निष्कलंक था, हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान स्वरूप चढ़ने के लिए समर्पित कर दिया। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें, जिसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हमारे खातिर बलिदान होने के लिए छोड़ दिया। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हम इस मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा